हेलो दोस्तों, मैं राम ठाकुर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य इनोवेटिव लर्निंग में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मेंस्ट्रुएशंस के सभी पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है, अब जैसा कि हर चैप्टर के बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं, तो इसके बाद भी जो है मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जिसके साथ जो है आप इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। और जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, फार्मूला बताए हैं, उसको रिवीजन करते रहें और क्वेश्चन जो भी मैं कराने जा रहा हूँ उसको खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन है वो है वुडन बॉक्स मेड ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक वुड, मतलब 1 सेंटीमीटर थिक यानी मोटा वुड से लकड़ी से जो है बना हुआ बॉक्स है जिसका डायमेंशन क्या है, लेंथ दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 17 सेंटीमीटर और हाइट 12 सेंटीमीटर। ये तीनों दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए क्या करना है आपको कि उसमें जो है इस फील्ड विथ किससे फील्ड किया हुआ है आपका, इट इज़ फिल्ड विथ कैपेसिटी विथ सीमेंट, इसको जो है सीमेंट से फिल किया गया है। तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इन द बॉक्स, तो सीमेंट क्या होगा। तो देखिए, जब भी ठीक बोला गया है तो अब अगर वॉल्यूम आप निकाल देंगे तो वो तो बाहर से जो निकला वो निकला, लेकिन वो तो लकड़ी मोटा था तो वॉल्यूम अंदर का तो उसका कम हो जाएगा ना बाहर के कंपेयर में। तो इसलिए हमने क्या किया, सब में से जो है आपको जितना ठीक था उसको दो दो निकाल दिया, क्योंकि लेंथ है तो दो साइड लेंथ है, ब्रेथ है तो दो साइड ब्रेथ है ना। तो उसको जो है हर साइड से जो है 2-2 सेंटीमीटर माइनस कर दिया, ठीक है। यानी सिंपल सा बात है कि सभी में से जो है 1 सेंटीमीटर ठीक था तो दोनों साइड से 1 सेंटीमीटर ठीक था, लेंथ भी और ब्रेथ भी, तो उसको घटा दिए तो जो फाइनल बन के आया वो ये आया, इससे जो वॉल्यूम निकला वही आपका आंसर हो गया। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि 1 सेंटीमीटर ठीक देख करके उसी को हाइट समझ के आप बना दे या फिर उसको आप देखे ही ना और डायरेक्ट आप वॉल्यूम निकाल के आंसर डाल दें, तो वो गलत हो जाएगा। और एग्ज़ाम में आपको ये जो गलत करके जो आप आंसर निकालेंगे ना वो भी ऑप्शन में होगा, तो ये गलती मत कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होते रहता है पर रहता है इस टाइप का क्वेश्चन। जिसमें सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल दिया हुआ है 264, ठीक है, और बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल। यहाँ पे चेंज करता है, ठीक है, यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ कुछ और बोल देगा कि एक तार से सर्कल बनाया गया था जिसका ये सरकमफेरेंस है, अब उसी को जो है वापस मोड़ के स्क्वायर बनाया जा रहा है या रेक्टेंगल बनाया जा रहा है, सॉरी, या क्यूबाइड बनाया जा रहा है या कुछ भी बनाया जा रहा है, तो उसका एरिया क्या होगा या वॉल्यूम क्या होगा, इस टाइप से। तो इस केस में हमेशा क्या करना है, जो आपको फर्स्ट केस दिया रहेगा ना उससे आर निकालना होगा, या कोई और शेप दिया रहेगा तो उससे उसका साइड निकालने की कोशिश करिएगा, डायमेंशन निकालने की कोशिश कीजिएगा। वो जैसे ही निकल गया आपका, आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो नेक्स्ट बोला जा रहा है फाइंड करना, उस पर पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ हमने क्या किया, 2πr64 264 दिया हुआ है, यहाँ से हमने आर निकाल लिया, कैसे 264/2π हो गया, ऐसे कर दिया। और उसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल में आर निकल गया तो पुट कर दिया, πr²/2 में आ गया आपके पास, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। अच्छा हाँ, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एसएससी और रेलवे में भी पूछा जा चुका है। ये है, इफ़ द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इतना। अब देखिए, किसी रेक्टेंगल का जो है लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है एंड रेक्टेंगल इज़ 192 और एरिया कितना दिया हुआ 192, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या होगा बताइए। अब पेरीमीटर के लिए आपको क्या चाहिए, लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए, ठीक है, और लेंथ ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है वही हमारा हिंट होता है। तो एरिया लिखिए, क्या होता है, एरिया होता है आपका L/B और L/B का रेशियो इतना है। और मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको बताया था कि जब भी रेशियो में हो तो उसको जो है x लगा के हम लोग उसको मान लेंगे कि वही जो है क्वांटिटी था। तो यहाँ पे अब क्या होगा, 3x और 4x जो है लेंथ ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। तो और इसका एरिया है 198, तो बस इतना इंटू इतना इज इक्वल टू 192, ठीक है। तो इससे आपका x का वैल्यू आ गया, ये x आ गया। तो लेंथ कितना था हमारा 3x, तो कितना हुआ 3 4 जा 12, और ये कितना है 4x, तो 4 × 12 दैट इज़ 48, ठीक है। और आपका नहीं 16 होगा, सॉरी 4 × 4 16, ठीक है। अब यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है तो 2 × L + B
डेट इज़ दोनों को एल और बी का वैल्यू पुट कर दिया, 56 निकल के आ गया। तो देखिए क्वेश्चंस तो इजी ही होता है, लेकिन आपको समझना होगा कंसेप्ट। अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आप इजीली निकाल सकते हैं। प्लस में मैं आपको यहाँ क्वेश्चंस बताते समय भी बता रहा हूँ कि कैसे हिंट्स को यूज़ करेंगे, क्या प्रोसेस यूज़ करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे। तो ये अप्रोचिंग को ध्यान में रखिएगा, आपका क्वेश्चंस नहीं छूटेगा इससे। अब बाकी जो मैंने कंसेप्ट कराया है उसको तो करना ही है। देखिए अगला क्वेश्चन, ये मैं हर एक टाइप का आपको क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो कृपया ध्यान से देखें। बोल रहा है एल जो है लेंथ एल सेंटीमीटर है, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर है एक रेक्टेंगल का। अच्छा, इसको जो है लेंथ को 25% बढ़ाया गया है और ब्रेथ को 50% बढ़ाया गया है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एरिया ऑफ न्यू एंड ओल्ड। तो यहाँ पे दो बन गया ना रेक्टेंगल, एक जिसमें आपका लेंथ एल है और ब्रेथ भी है, और दूसरा इसमें लेंथ को 25% बढ़ाया गया है और ब्रेथ को 50% बढ़ाया गया है। तो क्या होगा, वेरी इजी। जो आपको बोल रहा है ओल्ड एरिया क्या होगा, एल इंटू बी। न्यू एरिया क्या होगा, इसको 25% बढ़ा दिए, इसको 50% बढ़ा दिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ये बन के आ गया 15/8 एल बी। अब देखिए इसमें से इसको माइनस कीजिए, क्या होगा, एल बी में ये होगा तो इतना आ गया। तो डिफरेंस क्या हो गया आपका, इतना आ गया। कभी कभी दोनों में परसेंटेज पूछ देगा, तो क्या करना होगा आपको, ये जो नया बन के आया है, सॉरी डिफरेंस जो आया है उसमें आप पुराने वाले को डिवाइड करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, हो गया आपका आके बन एल बी कट जाएगा। यहाँ 7/8 था ना, तो 8 हो गया, 7/8 इंटू 100 यानी 7/8% भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं और इसी टाइप से जो है आपको उसको जो है सॉल्व करना चाहिए, है ना। चलिए देखिए क्या है, ए सर्कुलर ग्रास लॉन, मतलब क्या है, सर्कल के शेप में जो है वो ग्रास से बना हुआ जो है लॉन है एक, और 35 मीटर रेडियस क्या है इसका, 35 मीटर। ओके, चलिए हैज़ पाथ 7 मीटर वाइड। अच्छा, इसमें बोल रहा है 7 मीटर वाइड पाथ जो है, यानी ये जो है 7 मीटर का जो वाइड जो पाथ है वह जो है घूम रहा है। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, तो देखिए एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए हमको दो चीज़ फाइंड करना होगा, बाहर के सर्कल का एरिया और अंदर के सर्कल का एरिया। बाहर में से अगर अंदर वाला माइनस कर देंगे तो हमारा ये पाथ का आ जाएगा, है ना। तो वही करते हैं, एरिया ऑफ पाथ क्या किए, बाहर वाले से अंदर वालों को माइनस कर दिए। ठीक है, इसमें देखिए अगर अंदर का 35 है तो बाहर का क्या होगा, 35 + 7, है ना, क्योंकि 7 मीटर वाइड है ये जो है 7 मीटर वाइड है, तो 35 और 7 कितना होता है, 42। तो बस πr² माइनस πr² कर दिए, बाहर का और अंदर का माइनस कर दिए, तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ गया। तो बस इन सब क्वेश्चन में जो है आपको ऐसे ही अप्रोच करना है। ठीक है, पहले तो आपको डायग्राम बना लेना है। जैसे इसी क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि 35 मीटर का था, 7 मीटर का जो है वाइड अराउंड इट, मतलब बाहर से जो है 7 मीटर का जो है इस पर पाथ बनाया गया है। तो वो कैसे फाइंड करना है तो आपने देखा अभी। बस कुछ नहीं होता है, आपके पास क्वेश्चन में ही जो है हिंट्स दिया होता है, बस वो हिंट्स को पकड़िए, आपका जो है बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए अभी तक जितना भी क्वेश्चन बताया सभी जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट बन के आता है। अब देखिए क्या है, व्हेन द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। बोल रहा है सर्कमफेरेंस और एरिया दोनों इक्वल है, यानी 2πr और πr² इक्वल है। ठीक है, देन डायमीटर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, देन डायमीटर जो है वो किसके बराबर होगा। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए पाई से पाई कट गया, आर से एक आर गया, तो एक आर बराबर क्या बचा, 2। तो 2r क्या होगा आपका, 2 × 2 दैट इज़ 4। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस होता है, तो 2 × रेडियस होता है, तो क्या हो जाएगा डायमीटर 4। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी जो है इस पर जो है आप देखेंगे कि अरे इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, न्यूमेरिकल कुछ नहीं दिया हुआ है, लगता है ये क्वेश्चन ही गलत है। तो आप जो है ये गलती ना करें, क्वेश्चन को ध्यान से समझे। सर्कमफेरेंस एंड एरिया न्यूमेरिकली इक्वल है, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, याद है ना आपको, 2πr होता है, और एरिया क्या होता है, πr²। दोनों को हमने इक्वल कर दिया। अब इक्वल कर दिया तो पाई पाई तो कैंसिल हो गया, एक आर से दूसरा आर कट गया, तो अब बचेगा आपका एक आर इधर और इधर 2, यानी
2r हो गया, 2 हो गया r। अब r2 आ गया तो रेडियस डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगुना ही तो होता है, तो r2 आ गया तो डायमीटर क्या होगा 2 इंटू आर यानी 2 इंटू 2 4। बस इस तरह से जो है इजीली आप फाइंड कर पाएंगे। देखिए, ए सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर हैज़ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि सेक्टर जब भी दिया होता है तो वो क्या होता है, सर्कल का एक पार्ट माना जाता है, यानी ये हुआ आपका सेक्टर, ठीक है। और ये जो है इसका रेडियस के बराबर ही है, तो ये रेडियस कितना है, क्योंकि वो तो पार्ट है ना सर्कल का, मैंने आपको बताया था। रेडियस 3 सेंटीमीटर है और एंगल कितना है 120 डिग्री है, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए, इफ़ इट इज़ मॉड्यूलेटेड इन ए कोन, अभी मैंने आपको बताया था कि वो तार वाला एग्जांपल दे के, वायर वाला एग्जांपल दे करके। अब यहाँ पे ठीक उसी टाइप का है, क्या बोल रहा है, एक सर्कल है, उसका कुछ एक पार्ट है सेक्टर, वो सेक्टर का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, एंगल है 120 डिग्री। अब बोल रहा है इसको गला के कोन बनाया जा रहा है, मॉड्यूलेटेड टू कोन, इसे शंकु में परिवर्तित किया जा रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा, तो देखिए इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले एरिया निकालिए सर्कल का, तो थीटा बाई 120 थीटा बाई 180 पाई आर होता है, ठीक है। तो उससे जो है हमने निकाल लिया 120 बाई 180 इंटू पाई इंटू 3, यानी 2/3 पाई 3 हो गया, ठीक है। इस तरह से आ गया 2 पाई, यानी आर्क ऑफ द सर्कल की आर्क निकाला है हमने कितना 2 पाई। आर्क लेंथ क्या होता है थीटा बाई 180 इंटू पाई आर होता है, तो पाई आर से हमारा आर्क का लेंथ पता चल गया। अब आर्क लेंथ पता चल गया तो बेस ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू आर्क ऑफ द कोन ही होगा। बेस ऑफ द कोन तो वही होगा ना, क्योंकि इसी से तो बना रहे हैं हम। एंड तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई, तो आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अब आर आ गया, देखिए कोन का आर आ गया आपके पास, ठीक है, आर आ गया, तो एच क्या होगा 1 माइनस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, क्योंकि कोन में कैसा था, याद कीजिए आप कोन को, ये अगर कोन है तो ये हाइट क्या होगा, ये रेडियस है, ये हाइट है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये रेडियस है, ये हाइट है, ये हाइट है, ये रेडियस है। तो रेडियस आ गया है तो हाइट क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस एच इसको 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 तो दिया हुआ है आपका रेडियस, तो 3 स्क्वायर और इसका 1 हो गया तो 1 स्क्वायर माइनस हो गया, यानी क्या हो गया आपका 8 सेंटीमीटर आ गया। तो हाइट क्या हो जाएगा आपका 2√2। अब हाइट आ गया, रेडियस आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस हमने वैल्यूज़ को पुट किया, हमारे पास आंसर निकल के आ गया। तो कुछ नहीं होता है, क्वेश्चंस को आप जब भी ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे, अगर कॉन्सेप्ट को आपने समझा है तो क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा बिना कोई मतलब आपको मशक्क़त किए। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ें और जितना भी फार्मूला है उसको पूरा मगअप कर ले और क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तभी कुछ हो पाएगा, है ना। तभी आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा और आराम से आप एग्ज़ाम में क्लियर कर पाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पिलर इज 264 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, राइट। तो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 264 पहला हिंट, एंड इट्स वॉल्यूम ऑफ 924, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, कितना है 924। ये देखिए ये आपका सेकेंड हिंट हो गया। रेडियस ऑफ डायमीटर टू हाइट, अब इससे आप रेडियस और डायमीटर और हाइट तीनों निकालिए तो कितना इजी बन जाता है। देखिए यहाँ भी आर एच है, यहाँ भी आर एच है, तो इससे जो है पहला से जो है आप आर एच निकाल लीजिए, आ गया। वॉल्यूम में उस आर और एच को पुट कीजिए तो एक आर बच जाएगा, रहने दीजिए, उस आर को रहने दीजिए, आर एच ले लीजिए, आर एच से आर आपका आ गया। अब आर आ गया तो 7 इंटू एच इज इक्वल्स टू क्या होगा 42 होगा। कैसे होगा, क्योंकि आर एच तो निकाले हैं ना 42 है, तो इससे एच निकल के आ गया 6। अब यहाँ क्या बोला डायमीटर इंटू हाइट, तो रेडियस है आपका 7 तो डायमीटर हो गया 14 और हाइट दिया हुआ है से निकाले हैं 6, तो उसको 6 डाल दिए तो क्या हुआ 14 इंटू 6 दैट इज 7 इंटू 3, ठीक है। ये आपका डायमीटर और हाइट का आ गया फॉर्मूला से जो है वो। अच्छा हाँ, इसमें क्या होता है ना कभी कभी आदमी मतलब जो भी निकालते हैं, जैसे हम आर निकाले हैं एच निकाले हैं, तो क्या करते हैं लोग कि डायरेक्ट आर एच निकाल के ना आर और एच का ही जो है आर को 2d इज इक्वल्स टू 2r नहीं लिखते हैं, सीधे आर लिख के क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, जो हो जाएगा 7:6। आपका आंसर निकल के आ जाएगा 7
1:6, जो कि गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को ना करिएगा, क्वेश्चन में जो भी हो उसको ध्यान से पढ़ना है, लास्ट टाइम तक, लास्ट लाइन तक पढ़ना है क्वेश्चन को, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में जो है कुछ चेंजिंग कर देता है। जैसे देखिए यहाँ रेडियस निकलेगा, हाइट निकलेगा, और यहाँ पे जो हमसे रेशियो पूछा गया है वो डिस्टेंस, डायमीटर और हाइट का पूछा है। तो ये चीज़ जो है ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ बहुत गलती होती है। चलिए अब जो 9th नंबर क्वेश्चन है ना, ये भी है इसी टाइप का। अगला जो मैंने 7, 8, 9, 10 बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्ज़ाम में ऐसे ही सवाल आते हैं। तो आप जो है इसको अच्छा से कर लें और ख़ुद से भी रिवीजन करें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, और मैं जो है उसको अलग से क्लास में ही डिस्कस कर दूंगा, या फिर उसी कमेंट में जो है आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा कि क्या है नहीं है। ओके, यूट्यूब पे बने रहें ताकि जो है आपको समझ में आएगा क्या है नहीं है। और सबसे बड़ा बात है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही सारा कुछ करा दूंगा। ठीक है, चलिए। ए वाइड व्हेन बेंट, वाइड को क्या गया है, मोड़ा गया है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर इंक्लूज ए रीजन हैविंग एरिया इतना। जब उसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया गया है तो क्या किया है, वो इतना एरिया जो था ना उसको कवर अप कर रहा है, इनक्लोज कर लिया, आपने अंदर ले लिया। इफ़ द सेम वाइड इज़ बेंट इनटू ए फॉर्म ऑफ सर्कल, अगर उसी वाइड को सर्कल में बनाया जाए तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा। तो देखिए अब जो है स्क्वायर बनाया और वो 121 था तो उससे साइड से आ गया, क्यों, ए स्क्वायर होता है ना साइड का स्क्वायर, तो 121 है, तो ए क्या हो जाएगा, √121, दैट इज़ 11 हो गया। अब लेंथ ऑफ वायर क्या होगा, 4 इंटू साइड, जो उसका पेरीमीटर जो होगा वही तो उसका लेंथ होगा ना, 4 इंटू साइड दैट इज़ 44। ठीक है ना, वायर इज बेंट टू ए फॉर्म ऑफ सर्कल, तो जब सर्कल बनाया गया है तो 44 क्या होगा, उसका सरकमफेरेंस होगा ना, क्योंकि उसी तार को, ये जो तार था इसी को तो घुमा के बना दिया ये, तो ये क्या होगा, ये तो लेंथ ऑफ वायर को ही ना है, वायर तो सेम ही है ना लेंथ, तो इसलिए क्या किए, आपको लेंथ ऑफ वायर सेम कर दिए। तो क्या हो गया, 2πr 44 दिया हुआ, इससे आर निकल के आ गया। अब आर आ गया तो आप बोलेंगे अब क्या है, अब तो मैं आराम से कर लूँगा, तो कर लीजिए, 22/7 × 7 × 7 हो गया πr², पुट कर दिए, क्वेश्चन आ गया। देखिए कितना इजी बन जाता है, अगर आपको एक बार समझ में आ गया है तो, और सही से आप अप्रोच कर लेते हैं तो। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो है कल से जो है मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा, तो आज जो है आप इसको अच्छा से कर लेना। इफ़ द ड्राइविंग व्हील ऑफ ए बाइसाइकिल मेक्स 560 रिवॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। द ड्राइविंग व्हील ऑफ ए बाइसाइकिल इज मेक्स 560 रिवॉल्यूशन इन ट्रेवलिंग 1.1 किलोमीटर, मतलब 1.1 किलोमीटर चलने में व्हील जो है कितना रिवॉल्यूशन करता है, 560 बार घूमता है, तो डायमीटर क्या है। तो अब देखिए व्हील एक बार अगर घूमेगा, मान लीजिए यहाँ से शुरू होगा और यहीं पे ख़त्म घूम के यहाँ तक आएगा, तो वो क्या हुआ, अरे वही तो सरकमफेरेंस हुआ ना, एक सरकमफेरेंस ही तो तय करेगा एक रिवॉल्यूशन में। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, πd बताया था मैंने, 2πr या πd, क्योंकि हमको यहाँ डायमीटर मांग रहा है इसलिए डायमीटर का ही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो πd एक रिवॉल्यूशन किया है हमने कितना, तो 560 रिवॉल्यूशन, वह जो है कितना किलोमीटर तय करता है, 1.1, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, तो πd से इतना आ गया, d निकल के आ गया आपका ये। ठीक है, तो d निकल के आ गया जब आपका ये, तो यही तो आपका क्वेश्चन मांग रहा था। तो बताइए इसमें कहाँ टफ लगा आपको, इजी है ना। तो बस इसी तरह से जो है सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अभी जो मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उसको 2 बार कम से कम प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा से देखिए, और आपके पास जो भी रेफरेंस हो उससे जो है आप क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, फार्मूला से रिलेटेड, कंसेप्ट से रिलेटेड, या फिर किसी क्वेश्चंस में, या फिर आपकी कोई क्वेश्चंस हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ भी जो है आप इसको बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको वहीं पे दे दूँगा। तो बने रहे हमारे चैनल पे, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। अभी लॉकडाउन है तो ठीक है, उसको फॉलो करें, अब जो है वो हमारे लिए ही है, हमारे सेफ्टी के लिए है, तो सेफ्टी का ध्यान रखते हुए घर पे ही रहे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, यही मौका है आपके पास। तो क्वेश्चंस को अच्छे से बनाएं
और इसी के साथ जो है मैं आज का क्लास ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।